कैसा ये इश्क है। मुंबई। रूहानी हैरानी से बोली, क्या? रूहानी की आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखा था। वो धीरे से बोली, क्या बोल रहे हैं आप? और आपको कैसे पता मॉम नहीं है? क्या आप मॉम के साथ थे? रूहानी की बात सुनकर पाइथन गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, मैं उनके साथ था। उन लोगों ने विक्रम अग्रवाल से झूठ कहा था। माँ मर चुकी हैं, लेकिन हम दोनों के जन्म के बाद भी वो जिंदा थी। जिस दिन बार के लोगों ने तुम्हें विक्रम अग्रवाल को सौंपा था, उस दिन किसी ने माँ की मदद करी थी वहां से भाग निकलने में। अगर वो तुम्हें साथ लेके जाती तो इस दुनिया को पता चल जाता वो जिंदा है। और फिर वो नहीं चाहती थी उनके नाम की गंदगी का कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी उछले। उन्हें लगा था विक्रम अग्रवाल कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें जरूर अपनाएगा। आखिर तुम उसकी बेटी थी। अगर तुम माँ के साथ रहती तो लोग तुम्हें भी उन गंदे नामों से बुलाते। विक्रम अग्रवाल ने अपनी बीवी से छुपकर ये वादा किया था, वो तुम्हें अपना नाम देगा और किसी को पता नहीं लगने देगा तुम किसकी बेटी हो। लेकिन वो सब एक धोखा था। विक्रम अग्रवाल एक धोखेबाज था। ये कहते हुए पाइथन की आंखें लाल हो गई थीं। रूहानी कांपती आवाज से बोली, मैं जानती थी माँ जिंदा है, इसलिए मैंने पहला सवाल यही करा था आपसे। लेकिन रूहानी की आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी पाइथन उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, माँ मुझे लेके इटली चली गई थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। ये दुनिया मेरे नाम से डरे, मैंने खुद को इस दुनिया से छुपाया। रूहानी, मैंने हर उस इंसान से बदला लेने की सोची थी जिसने मेरी माँ को और तुम्हें मुझसे दूर किया था। और फिर मैं इस लायक हो भी गया। पूरे इटली में मेरा नाम चलता था। लेकिन रूहानी। इतना कह के पाइथन शांत हो गया था। पाइथन धीरे से रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन जब तक मैं यहां तक पहुंचा तब तक माँ जा चुकी थी। मैं उनका वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो। विक्रम अग्रवाल तुम्हें कहाँ लेके गया है? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हो गया था और फिर मैं लालच में इतना अंधा हो गया था, मुझे तुम याद भी नहीं रही। मैं भूल गया था मेरी एक बहन भी है जिसको मुझे ढूंढना है, उसको अच्छी जिंदगी देनी है। ये मुझे पता था। तुम इंडिया में हो, लेकिन मैं वापस इंडिया नहीं आना चाहता था। माँ के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। मैंने तुम्हें नहीं देखा था रूहानी, मैंने विक्रम अग्रवाल को नहीं देखा था। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था, तो मैं तुम्हें इंडिया में कैसे ढूंढता? लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने लोग तुम्हें ढूंढने के लिए लगा दिए। लेकिन कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। और जिस वक्त विक्रम अग्रवाल तुम्हें बार से लेके गया था, तब सिर्फ उसका नाम न्यूज में आया था। किसी ने उसकी फोटो नहीं लगाई थी, इसलिए उसको ढूंढना और मुश्किल हो गया था। आगे मैं खुद इंडिया आता तो मैं तुम्हें ढूंढ के ले भी आता, लेकिन मैंने इस बारे में नहीं सोचा। रूहानी, मुझे लगा था हो सकता है विक्रम ने तुम्हें सच में अच्छी जिंदगी दी हो, और अगर तुम यहाँ आ जाओ तो लोग मेरी दुनिया में आके मेरी कमजोरी तुम्हें बनाएं और मैं तुम्हारी वजह से अपना सब खो दूं। पाइथन की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसकी बात सुन के जो रूहानी अपने भाई को एक मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी, अचानक ही उसने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया था। पाइथन धीरे से बोला, प्लीज रूहानी, जानता हूं तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, जानता हूं मैं गलत हूं, लेकिन मैं क्या करता? तब तक तुम मेरे साथ नहीं थी और फिर मुझे रुद्राक्ष शेखावत से पता चला। मेरी बहन मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बीवी है, जिसने उसको सिर्फ दुख दिया था। और फिर मैं सब भूल के तुम्हें लेने आ गया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोच लिया था मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। रूहानी, मेरे अंदर, आपके अंदर अचानक से भाई वाला प्यार जाग गया था। रूहानी बिना किसी झिझक के बोली, तो पाइथन ने हैरानी से अपनी बहन को देखा था, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खालीपन था। मेरी शक्ल देख के, मुझे मरते हुए देख के आपको याद आया आपकी एक बहन है? वाह भाई, ओह सॉरी मिस्टर पाइथन, आपकी स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा था शायद मैं सुनूंगी। मेरे भाई ने मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, और यहाँ मेरे भाई को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की और उस काले काम की फिक्र थी जो मेरे आने से खत्म होने वाला था। इसीलिए कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी है ना मिस्टर पाइथन?
शर्म नहीं आती आपको भाई जैसे खूबसूरत शब्द को बदनाम करते हुए? अरे कैसे भाई हैं आप? वैसे कितना अच्छा है ना, रूहानी नाम सबकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मनहूस बन गया है। पहले मेरा पति जानते हैं वो मुझे क्यों छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में रहती तो वो मुझे प्रोटेक्ट ना कर पाता। ये बहाना था रिवांश शेखावत का। लेकिन अब समझ आया वो बहाना उसने किस लिए बनाया। ठीक मेरे भाई की तरह, क्योंकि लोग मुझे उसकी कमजोरी बना के उस पे वार करते, और रिवांश शेखावत की तो कोई कमजोरी ही नहीं है। इसलिए इस पैसे के चक्कर में वो चाहता था मैं उससे दूर हो जाऊं, ठीक वैसे जैसे मेरा भाई चाहता है। रूहानी जोर से हंसी थी, लेकिन उसकी हंसी में सिर्फ दर्द था। आपने तो मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि लोग मुझे आपकी कमजोरी बना के यूज करते। कभी आपने सोचा है मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? क्या आप मुझे मेरे जिंदगी वो साल वापस लौटा सकते हैं जहां मैंने सिर्फ तकलीफ झेली, जहां मेरा कोई नहीं था? क्या आप मुझे वापस दे सकते हैं मेरी जिंदगी के वो साल जब मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पती थी, जहां मुझे गंदा खून कहा जाता था, मेरे बाप के होते हुए मुझे नाजायज कहा जाता था, और मेरा भाई जिसको पता था मैं जिंदा हूं, उसने मुझे जिंदा होते हुए मार दिया। किस लिए? ताकि उसके काम में उसकी बहन उसकी कमजोरी न बने। वाह भाई, क्या बात कही है आपने। रूहानी हंसते हुए बोली। तो पाइथन की आंखें हल्की नम हो गई थीं। पाइथन धीरे से बोला, रूहानी प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। रूहानी पाइथन की बात पे रूहानी उसको दूर करते हुए बोली, आप भी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाइए मिस्टर पाइथन। अभी तक शायद मुझे कुछ पल के लिए लगा था मेका दुनिया में अनाथ नहीं, लेकिन अब फिर से आपने साबित कर दिया रूहानी सिर्फ अकेली है, सिर्फ अकेली। रूहानी की बात पे पाइथन धीरे से बोला, प्लीज रूहानी मुझे माफ कर दो प्लीज। रूहानी बिना किसी भाव के पाइथन को देखते हुए बोली, क्या कहा था आपने? आप मुझे हमेशा साथ रखना चाहते थे, तभी आप मेरी शादी के लिए इतना तड़प रहे थे ताकि आपके सर से मुसीबत टल जाए। तभी आपने मुझे अकेला छोड़ के यश रॉय से बात करनी जरूरी समझी, क्योंकि वो आपको 1000 करोड़ की डील देने वाला था, है ना भाई? रूहानी की बात पे पाइथन का सर नीचे झुक गया था। वो धीरे से बोला, रूहानी तुम इस बात को गलत ले रही हो, प्लीज मेरी बात सुनो। पाइथन की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, भाई मैं सब बातें सही ले रही हूँ, मुझे मत सिखाइए। शायद अपनों से धोखा खा के इतनी अक्ल मुझे आ गई। अब मैं वो डरी सहमी रूहानी नहीं रही। मुझे इस दुनिया की असलियत नजर आ गई भाई, कोई मेरा नहीं है। और आपको भाई कहने का मतलब सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए है, ताकि ये दुनिया मेरा मजाक न बनाए। मुझे तो मेरे भाई ने हो बोझ समझ लिया, बाकी किसी से क्या ही उम्मीद करी जाए। आपसे तो मेरा खून का रिश्ता था ना। जिस वक्त आपकी जरूरत थी उस वक्त आप मेरे साथ नहीं थे, तो अब किस बात का प्यार, कैसी मोहब्बत? रूहानी के चेहरे पे इस वक्त कोई भाव नहीं था, न दुख, न कोई तकलीफ और न ही गुस्सा। ऐसा लगता था जैसे उसका नया जन्म हुआ था, और जा जन्म में रूहानी के अंदर कोई दिल नहीं था। वो खाली आंखों से पाइथन को देख रही थी। रूहानी पाइथन को देख के धीरे से बोली, मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी आज वो भी खत्म हो गई भाई। अब मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। इतना कह के रूहानी दूसरी तरफ देखने लगी थी। पाइथन की आंखों से आंसू निकल के बेड के गिर रहे थे, लेकिन रूहानी को कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसको सब चीजों से फर्क पड़ता बंद हो गया हो। रूहानी धीरे से बोली, अगर अगले 1 मिनट में आप यहां से नहीं गए तो मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। रूहानी की बात पे पाइथन धीरे से बोला, रूहानी पाइथन की बात पे रूहानी धीरे से बोली, जाइए। पाइथन ने फिर से रूहानी से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका जवाब नहीं बदला था। इस बार रूहानी चीखते हुए बोली, जाइए यहां से। रूहानी ने गुस्से से साइड में रखा कांच का ग्लास उठा के दरवाजे पे दे मारा था, लेकिन किसी ने जमीन पे गिरने से पहले उसको केच कर लिया था। ग्लास को केच करने वाला और कोई नहीं रिवांश था, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के रूहानी को घूर रहा था। रिवांश को देख के रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, वाह, एक और बेचारा इंसान। रूहानी के चेहरे पे तीखी मुस्कान थी। रिवांश जो सब बातें सुन चुका था, वो रूहानी के टोंट का मतलब बखूबी समझता था, लेकिन उसने रूहानी के टोंट को इग्नोर करा था। वो ग्लास को साइड टेबल पे रखते हुए बोला, हर कोई इतना लकी नहीं होता जो तुम्हारे गुस्से से बच पाए। अगर खेलने का इतना शौक है तो बाहर काफी बड़ा ग्राउंड है,
रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मुझे अकेला रहना है। रूहानी की बात पे पायथन गहरी सांस लेने बोला, लेकिन रूहानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। रिवांश अपने हाथ फोल्ड करते हुए मुस्कुरा के बोला, तुमने सुना नहीं साले साहब, मेरी बीवी ने क्या कहा? रिवांश की बात सुन के रूहानी गुस्से से उसको देखते हुए बोली, तुम भी दफा हो जाओ यहां से। रिवांश शेखावत, तुम्हारी भी घटिया शक्ल नहीं देखनी मुझे। रूहानी की बात पे रिवांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या पायथन और रिवांश जीत पाएंगे फिर से रूहानी का दिल, या हो जाएगी रूहानी सबसे दूर? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर 2। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है, और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।